अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो ये इफ्तारी के बाद का टाइम है और हम लोग निकल आए हैं। आज जूतों की शॉपिंग हम लोगों ने करनी है और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे ही इफ्तारी हो जाती है तो हम उसके बाद निकल आते हैं, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो हम सबसे पहले आ गए हैं सदर, क्योंकि सदर में ईसीएस जो है तो उसके पास पार्किंग की बहुत ज़्यादा जगह होती है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ईसीएस से शूज़ ले लूँ, मगर जैसे ही हम वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने कहा कि शॉप जो है तो वो 9 बजे के बाद ही खुलेगी, क्योंकि ईशा की नमाज़ के बाद ही हम शॉप खोलेंगे। तो खैर फिर तो मैं वहाँ नहीं गई। अच्छा जी, मैंने सदर बाज़ार में जो है तो रंगोली शॉप है, उसके पास एक दो सूट रखवाए थे बिन सईद के, एक अपनी बेटी के लिए और एक मैंने अपने भांजी के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं वो भी ले लूँ, क्योंकि सदर में पार्किंग की जगह थी तो हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी रोक ली, क्योंकि हमें हालांकि हमें जाना था यूनिवर्सिटी रोड शूज़ लेने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि एक कोरा बाज़ार है और बिल्कुल भी रश नहीं है, मतलब लेडीज़ वगैरह तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मर्द हजरात है, क्योंकि इफ्तारी के फ़ौरन के बाद का टाइम है, तकरीबन 8 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रंगोली में और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने मतलब दो मैंने सूट यहाँ पर तकरीबन बुक करवाए थे, उनके पास रखवाए थे और आज मैं लेने के लिए आ गई थी। मगर जैसे ही मैं आई हूँ तो उनके पास बहुत सारे डिज़ाइन आए हुए थे। ये वाला आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये कुछ फ़्रॉक सी बनी हुई है, इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा था और ये कुछ इस तरह के मतलब जैसे सिंधी टाइप का डिज़ाइन नहीं होता उस तरह के, मतलब चुनरी सा डिज़ाइन था और बहुत प्यारा था, मगर फ़्रॉक डिज़ाइन में था। उसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे कपड़े न्यू आए हुए थे, मतलब डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। खैर वो तो मुझे कह रहे थे अगर आप लोगों आपने चेंज करवाने हैं डिज़ाइन तो करवा दे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, खैर है, मैंने वो ले लिए हैं तो वही मैं लेकर चली जाऊँगी। अच्छे उसके साथ कुछ कॉटन नेट का दुपट्टा था। अच्छा, इनकी प्राइस जो है तो 4000, सारी की प्राइस 4000 है। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप प्राइस बता दिया करें, तो खैर मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं प्राइस बता दूँ, मगर अक्सर इस तरह होता है कि मैं प्राइस बताना भूल जाती हूँ। अच्छा जी, सदर से मैंने दो शूज़ ले लिए हैं, सदर से दो कपड़े हम लोगों ने उठा लिए हैं। अब हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी रोड पर और वहीं पर अभी गाड़ी की पार्किंग की हम लोग को जगह मिल गई थी, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती। तो खैर यूनिवर्सिटी रोड पे ये फ़ायदा होता है कि आप एक जगह गाड़ी खड़ी कर लो और फिर लाइन पे सारे जो है तो शूज़ की शॉप्स हैं। तो ये सबसे पहले हम आ गए हैं हील्स पे और हील्स पे भी काफ़ी अच्छी मतलब वैरायटी थी, बहुत प्यारे प्यारे शूज़ आए हुए थे। तो बस मैंने उनसे कहा कि आज जितना हो सके सब शूज़ दे लो, क्योंकि शूज़ का काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पर चेक कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी प्यारी है। मैं अपने लिए भी ले लूँगी और मेरी बेटी भी अपने लिए शूज़ ले लेंगी। अच्छा जी, यहाँ से तो शूज़ पसंद कर लिए हैं। अब मैं आ गई हूँ इस जगह पर और यहाँ पर सारे जो हैंड बैग्स थे, पर्स थे, बहुत प्यारे-प्यारे इनके पास थे। हील्स में काफ़ी वैरायटी थी और दूसरा ये कि इन पर भी सेल लगी हुई थी। ख़ैर अब मुझे याद नहीं कि कितनी ऑफ़ थी, मगर थी थोड़ी बहुत सेल इन पर थी। और मुझे जो उनसे पर्स पसंद आ रहे थे तो उनकी प्राइस मैं बता देती हूँ कि वो कुछ 2700 और 3000 के दरमियान में थी और काफ़ी प्यारे-प्यारे यहाँ पर पर्स थे। तो ख़ैर मैं तो सदर बाज़ार से एक अपने लिए ले चुकी हूँ, अगर मैं वहाँ पर ना लेती तो मैं लाज़मी यहाँ पर लेती। तो फ़िलहाल तो ख़ैर अब मैं दूसरा नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास पहले से भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं और अभी मैंने एक वहाँ से ले लिया है सदर बाज़ार से। इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मगर यहाँ पर वैरायटी बहुत प्यारी प्यारी है, मतलब कलर भी प्यारे प्यारे थे, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे हैं और मुझे इस तरह के मतलब जो बड़े ज़िप वाले होते हैं इस तरह के हैंड बैग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं देख रही थी और पसंद कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन के पास बहुत सारी थी और दूसरी एक ही सेल भी लगी होती है, तो सेल में प्राइस थोड़ी बहुत कम हो जाती है। इस तरह के पर्स मुझे अच्छे लगते हैं कि बस एक ही बड़ा सा ज़िप हो और उसमें बंदा सब कुछ रख सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन यहाँ पर है। तो खैर अभी फ़िलहाल तो मेरा इरादा नहीं है, और अगर ईद से पहले इरादा बन गया तो ले लूँगी, नहीं तो फिर ईद के बाद इंशाल्लाह इधर से ही मैं पर्स ले लूँगी। तो अगर आप लोगों ने लेने हो तो हील्स चले जाए, क्योंकि यहाँ पर पर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इस तरह के बड़े बड़े बैग्स भी हैं और छोटे से हैंड बैग भी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के और किस्म के हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने शूज़ ले लिए हैं। अब इसी लाइन में बाकी भी सारी शॉप्स है, तो खैर मुझे भी यहाँ पर पसंद नहीं आए और मेरी दूसरी बेटी को भी पसंद नहीं आए, तो हम यहीं से पैदल चलते हुए दूसरी शॉप में चले जाएंगे, क्योंकि सारी लाइन पे जो है तो शॉप्स है शूज़ की।
तो जी उसके बाद हम आ गए थे बाटा पर और मैं अपनी छोटी बेटी के लिए शूज़ देख रही थी। उसका हमेशा से मसला होता है, उनकी एज इस तरह होती है कि ना ही कपड़े अच्छे तरीके से अच्छे से मिल जाते हैं, मतलब साइज़ मिल जाते हैं, और ना ही शूज़। तो शूज़ तो ख़ैर यहाँ पर भी हमें नहीं मिले, बाटा में भी ना डिज़ाइन थे और ना उसके साइज़ का कोई शूज़ था, मतलब जो मुझे पसंद आ रहा था। क्योंकि उसका पाँव ज़रा पतला सा है, तो उसको मैं कह रही थी कि कोई अच्छा सा शूज़ ले लो ताकि जूते से बाहर निकल ना आए। तो यहाँ पर अभी हम राउंड लगा रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं, मतलब शू बॉक्स है, बोरजान है, इसी तरह सारे जो है तो एक ही लाइन पर शूज़ है। और हम देख रहे हैं बच्चे इसको जो उनसे स्टोर में पसंद आ रहे हैं वहीं से हम ले रहे हैं। तो आखिरकार फिर मैं आ गई थी ECS में, और ECS में इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि बहुत ही ज़्यादा कुछ रश था, और मुझे इस तरह के जूते बहुत पसंद आ रहे थे। तो जैसे ही मैंने देखे तो मैंने कहा कि मैं अपने लिए इस तरह के ले लेती हूँ। और जो ECS है वो सदर बाज़ार में एक है, और एक जो है तो यूनिवर्सिटी रोड पर है। तो सदर बाज़ार में तो हम नहीं गए क्योंकि वो स्टोर अभी तक खुला नहीं था, और उसके बाद फिर हम ये यूनिवर्सिटी रोड पर आ गए थे। अच्छा, मेरी बेटी ने गाड़ी पता नहीं कहाँ खड़ी की थी, और पैदल आते आते यहाँ तक पहुँच गए थे ECS में। तो बस यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा शूज़ लिए मंगवाए हैं अपने लिए देखने के लिए, और मुझे कुछ पसंद आ रहे थे, कुछ पसंद नहीं आ रहे थे। और रश यहाँ पर इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा यहाँ पर रश था कि बस एक बुरा ही हाल था। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, मैं अपने साइज़ का वेट कर रही थी, मेरे साइज़ का वो शूज़ निकाले थे, और मुझे लगता है कि मैं यहीं से ले लूँगी क्योंकि इनके पास शूज़ बहुत प्यारे प्यारे थे। और हम अफ्तारी के बाद ही निकले थे, मगर इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, और तकरीबन हम लोग को इसी एक ही जगह पर, मतलब यूनिवर्सिटी रोड पर जो सीधी शॉप्स है जहाँ पर सारे जूतों की शॉप्स है, वहाँ पर तकरीबन हमें 2 घंटे लगे थे। और मेरा बेटा आज मेरे साथ आया हुआ था और बार बार मुझे फ़ोन कर रहा था कि आप लोग काफ़ी लेट हो गए। तो मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर में हम आ जाएंगे, क्योंकि शूज़ पसंद करना और लेना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो आखिरकार हम लोगों ने यहाँ से जूतों का सारा जो काम है हम लोग का ख़त्म हो गया है। बस अभी हम घर चले जाएंगे, और मैं आपको घर जाकर दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कैसे कैसे डिज़ाइन के शूज़ लिए हैं। तो मैं घर आ गई हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से शूज़ दिए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि शॉपिंग भी दिखा दिया करें। तो खैर अब मैं शूज़ आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अभी आई हूँ, बस थोड़ी देर हुई है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करूँ कि मैंने कैसे कैसे लिए हैं। अच्छा जी, ये फ़र्स्ट शूज़ मैंने लिए हैं, ये मेरी बेटी के शूज़ है, बहुत प्यारा कलर है। इसमें भी थे 2-3 कलर इसमें भी थे। मस्टर्ड कलर आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, और मस्टर्ड भी काफ़ी बहुत सा चल जाता है। तो एक मस्टर्ड था, एक ब्लैक था, और ये कुछ इस तरह का कलर है, बहुत प्यारा सा है। मतलब इस तरह के फ्लैट शूज़ हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा इन है फ्लैट, और वैसे भी मतलब गर्मी में अच्छे लगते हैं इस तरह के शूज़। तो ये देखिए, ये ले लिए फर्स्ट मेरी बेटी के शूज़। इसकी प्राइस जो है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। इसकी प्राइस जो है 2500 इसकी प्राइस है। और आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के 2 स्टेप बने हुए हैं, ये दिखा देती हूँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के हैं, और बहुत प्यारे हैं। मतलब इस तरह गर्मी में इस तरह के शूज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये कुछ ट्रांसपेरेंट है यहाँ इस जगह पर, और यहाँ पर फिर 2 स्टेप लगे हुए हैं। तो जी ये हो गए एक शूज़ जो हम लोगों ने लिए हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ से लिए हैं। अच्छा जी, मैंने ECS से शूज़ लिए अपने लिए। मैं अपने शूज़ दिखा देती हूँ आपको। मैं तो जैसे ही गई हूँ वहाँ पर इतना रश था, और मुझे बस ये वाले शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ये बिल्कुल फ्लैट हैं, मगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो जी ये हो गए मेरे शूज़। ये देखिए, मैंने ब्लैक कलर में लिए हैं, इस तरह के हैं। ये भी बहुत प्यारे हैं। इसके ऊपर कुछ इस तरह ये वेलवेट सी है, और ऊपर इस तरह का कुछ काम हुआ हुआ है, मतलब तिला वर्क सा हुआ है। बहुत प्यारे मुझे लग रहे थे। ये जैसे ही मैंने देखे हैं तो मैंने ये ले लिए, और यकीन करिए इसको पहनने से बहुत ज़्यादा ऐसा लगते हैं कि मैंने शूज़ पहने हुए हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है ये। तो ये हो गए मेरे शूज़। ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें कलर था, एक ब्लैक था, मतलब वो दूसरा डिज़ाइन था। कलर खैर इसमें नहीं थे, एक दूसरा ब्लैक था, वो दूसरे डिज़ाइन का था। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हैं, और गर्मी में मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के शूज़ अच्छे लगते हैं। तो खैर अभी मैंने ये ले लिए। मेरा दिल है कि मैं एक ब्लॉक हील में भी ले लूँ, लेकिन फ़िलहाल जैसे ही मैंने देखे हैं तो मैंने ले लिए। वैसे ब्लैक कलर मेरे पास काफ़ी दिनों से नहीं थे शूज़, और ये ब्लैक कलर इस तरह होता है कि हर एक सूट के साथ चल जाता है। तो जी ये हो गए मेरे शूज़। अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरे शूज़। अच्छा जी, ये मैंने अपनी बहन के लिए लिए हैं। उसको भी शूज़ चाहिए थे, मगर वो कह रही थी कि आप मेरे लिए ले आओ। डिज़ाइन उसने पसंद कर लिया था, और ये उसके लिए मैंने लिए हैं। अच्छा, ये कुछ इस तरह के हैं, बहुत प्यारे हैं। ये भी जो है तो 1500 की प्राइस आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी जो ECS में मैंने अपने शूज़ लिए, इसकी प्राइस भी 1500 है।
अच्छा जी, ये भी मस्टर्ड कलर है। वैसे मस्टर्ड कलर में बहुत ज़्यादा शूज़ आए हैं, जितने डिज़ाइन भी आप लोग देखोगे तो ज़्यादातर मतलब एक उसका जो पेयर होगा तो वो लाजमी मस्टर्ड कलर के होंगे। मस्टर्ड और ब्लैक इस तरह की ये कलर, ये तीनों कलर ज़्यादातर शूज़ में जब भी हम देख रहे थे तो ये तीनों कलर उसमें थे। तो ये मस्टर्ड कलर भी काफ़ी अच्छा होता है। ये भी बहुत प्यारे से हैं, मतलब ऊपर इस तरह की गोल्डन सी बने हुए हैं, स्टेप से बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत है ये भी। और ये भी फ्लैट है, तो ये मैंने अपने महंगे ले लिए। उसका मेरा साइज़ एक ही है, तो फिर आसानी हो जाती। जब भी मैं जाती तो वो कहती कि मेरे लिए भी इस तरह की ले लो। तो प्राइस इसकी भी काफ़ी मुनासिब है, इसकी भी अच्छी है। अच्छी इसकी प्राइस मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि नहीं, ये 2500 की है, इसकी भी मैंने दिखा दी है। ये 2500 की ये वाले दिए हैं उन्होंने। अच्छा, अब एक जो है तो मेरी बेटी ने एक हील से लिए हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, उसने हील से लिए हैं। हम लोगों ने क्राउन लगाया है तो आखिरकार उसको ये पसंद आए हैं। ये उसने जो है तो ब्लॉक हील में लिए हैं। ये कुछ इस तरह के हैं, ब्लॉक हील है इसकी, इस तरह की हील है और इसका ब्राउन सा कलर है। इसमें भी एक मुझे लगता है कि ब्लैक कलर था और एक जो है तो कुछ पिंक सा था, पीच पिंक सा कलर था। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, इसका कुछ डिज़ाइन कुछ इस तरह है, सिंपल सा है, इतना ख़ास डिज़ाइन इसमें नहीं है, मगर पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और उसकी हील भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ब्लॉक हील है। वैसे भी इस तरह की इतनी हील पहनी जाती है। तो जी ये उसने ले लिए। अच्छा, इसकी प्राइस मुझे इसके ऊपर तो नहीं लिखी हुई, मगर 22 से 2500 के दरमियान में है। अब मुझे याद नहीं है कि इसकी प्राइस क्या है, मगर इसी तरह इसकी प्राइस थी कि 2200 या 2500 इसके दरमियान में थी। अच्छा, उसने एक जो है तो अपने लिए घर के लिए भी लिए इसके पैसे, ये। अच्छा, ये वाला कलर और ये वाला कलर मैं आपको वही बता रही थी कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है इस तरह के कलर, मतलब इस तरह के शूज़ बहुत आए हुए हैं। ब्लैक में आए हुए हैं, मस्टर्ड में, और ये कलर आया है। तो ये भी उसने लिए घर के लिए। अच्छा, ये जो है ना, ये इसकी प्लास्टिक है, मतलब इस तरह की प्लास्टिक है कि देखने में बिल्कुल भी नहीं लगती और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये उसने घर के लिए सिंपल से ले ली। यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंट है, ये काफ़ी मतलब सख्त सा नहीं है, बिल्कुल नरम से हैं, अच्छे से शूज़ हैं। पहले भी हम ले चुके हैं स्लीपर घर के लिए इनसे, इस वाली ब्रांड से, तो काफ़ी मतलब अच्छे थे ये वाले। और ये 1000 रुपीज़ के उसने लिए हैं। तो अभी मेरी छोटी बेटी के रहते हैं शूज़, उसके लिए हमने लिए, और मुझे लगता है कि मैं अपने लिए भी एक ले लूँ ब्लॉक हील में। तो फ़िलहाल तो हम लोगों ने ये वाले शूज़ ले लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे शूज़ जो हम लोगों ने लिए हैं, और इंशाल्लाह अब मैं इन सब शूज़ को रख लूँगी, क्योंकि आप लोग साथ शेयर भी करने थे। तो जी हम लोग की शूज़ की शॉपिंग है। तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।